क्या नाम है तुम्हारा? शांति। शांति। क्या रिपोर्ट लिखानी है? मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की गई है। तुम्हें किसी पे शक है? विषधर नाथ, उसी के आदमियों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। यानी कि विषधर ने नहीं, उसके आदमियों ने। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ अटेम्प्ट टू रेप किया गया है? कोई गवाह, कोई सबूत? मैं ही गवाह हूं और मैं ही सबूत। सिर्फ तुम्हारे इस तरह कह देने से मैं विषधर के खिलाफ केस नहीं लिख सकता। इसका मतलब आप विषधर से डरते हैं? देखिए मैडम, रमन खत्री को किसी से खतरा नहीं है। हाँ, दुनिया को मुझसे जरूर है। तो फिर केस लिखिए। देखिए इंस्पेक्टर खत्री, पेशे से मैं जर्नलिस्ट हूं, इसलिए अगर आप केस नहीं लिखेंगे तो कल के अखबार में मैं आपके बारे में लिख दूंगी। देखिए मैडम, अगर ये धमकी है तो एक बात आप भी सुन लीजिए। आपकी लिखावट कोई भगवान की लिखावट नहीं है जो मेरा मुकद्दर बदल दे। रही बात केस की, वो मैं लिख लेता हूं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक मैकेनिक ने तुम्हारे नट बोल्ट ढीले कर दिए, तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहना दी। विषधर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने वार का खाली जाना नहीं। और फिर तुम लोग अपना फन को चलवा कर आए हो, वो भी एक फालतू मैकेनिक से। वो लड़की कहां है? वो थाने आई थी रिपोर्ट लिखवाने। और तुमने लिख भी लिया? सर वो मजबूरी थी, और ये फर्ज है। लड़की के जरिए लिखवाया गया उस केस का पन्ना जो मैं फाड़ के लाया हूं सिर्फ आपके लिए। उस लड़की की ये हिम्मत, मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगा। सर मेरी मानिए तो मुर्गी पर तोप मत चले, वरना हम जैसे हथियार आपके कब काम आएंगे। ठीक है, फिर ये जिम्मेदारी तुम्हारी रही। बिल्कुल सर। सुनो, सर हम लोग अपना फर्ज भूल जाएं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते। जिम्मेदारी नहीं, आदत कहो इसे, आदत। अरे रुक दे, मेरा नंबर है। हमरा दिल है पान का पत्ता, इमे लगाए चूना कत्था, सादा खैबू या जर्दा, बता दे बलमवा। सादा खिला दो, जर्दा मीठा खिला दो, और पान नहीं तो पान की डंडी ही दे दो। लो। ए, चल लाइन में आना, देखता नहीं क्या डिस्टर्ब कर रहे है। ए बाबू, ज्यादा दादागिरी नहीं है। पान खाना है तो कतार में आओ। हाँ, कतार में। इस तरह लाइन लगवा कर पान बेच रही है या सिनेमा की टिकट? ए बाबू, जबान संभाल के बात करो। हाँ चल तू अपना पोस्टर संभाल पहले। चल गराज में, मैं तेरा पंक्चर ठीक करता हूँ। ये तो वाकई का मर्द है रे, पोस्टर दिखा के बेवकूफ नहीं बना सकते। बड़ा तीखा है रे। हाँ क्या? पैसा चाहिए मुझे, चल पैसा दे, चल निकाल पैसा। तेरी तो मेरे को दारू पीने का है और दारू चाहिए मुझे। पैसा किधर रखा है बोल। पैसे नहीं है। पैसा नहीं है, झूठ बोलती है। नहीं है मेरे पास तेरे लिए शराब के पैसे। माँ, 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 तेरी औरत के लिए मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं मार सकती। अच्छा, अरे लेकिन जब बच्चा ही नहीं रहेगा तब तो देगी ना। ठीक है, मैं अब इसे ही मार डालता हूँ।
माचिस कहाँ है? माचिस कहाँ है? सुभाष ऐसे मत करो तुम। अभी तो इधर ही थी। छोड़ दो सुभाष। क्या रखी माचिस? पैर पट्टी हो इतना सुभाष। इधर रखी थी। ये लो माचिस और लगा दो आग। शंकर तुम भगवान हो ना तुम इसके। आजकल तुम्हारे जैसे शौहर अपनी बीवी को यही सौगात दे रहे हैं, तुम ही दे दो। तुम जर लोग या तो अपनी बीवी के कातिल बन जाते हैं या उसे बेच देते हैं। हाँ हूँ मैं कमजोर। ला दे पैसा और ले जा रात भर के लिए से। नहीं भैया नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें मत मारिए। शराब की लत ने इन्हें इंसान से हैवान बना दिया, वरना मेरा सुभाष ऐसा नहीं था भैया। ये इसका पागलपन है जो ऐसे कर रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया। याद रखना सुभाष, शराब सिर्फ कलेजा नहीं, बीवी की इज्जत और बच्चे का भविष्य भी जला देती है। क्या कर रहे हो तुम? उस्ताद, मुन्ना खाना लेकर आया है। चल खाना लगा दे। हाँ बोल, घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है, पर चाचा मैं काम करना चाहता हूँ। काम करेगा तू? क्या काम करेगा? कोई भी जिससे मुझे पैसे मिल जाएं। और तेरी पढ़ाई का क्या होगा? अब मैं नहीं पढ़ूंगा। रही बात काम करने की, तो ये उम्र तेरी काम करने की नहीं है, काम सीखने की है। वरना पढ़ लिख कर भी तुम बेरोजगार रह जाओगे। एक काम करो, स्कूल के बाद जो भी टाइम मिलेगा यहाँ आकर काम सीखा करो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। जाओ स्कूल जाओ। पर चाचा आज तो मेरी छुट्टी है, मैं आज से ही काम सीखूं? चल ठीक है। शंकर भैया आपका फोन। हेलो, अच्छा एड्रेस बताइए। ठीक है मैं आता हूं। हाय, ये कलकतिया पान एक बार अगर हाथ आ जाए ना तो ऐसी गिलौरी बनाऊंगी कि खाने के बाद जबान तो क्या सारी जवानी लाल हो जाएगी। ए बाबू तनिक पान तो खाते जाओ। क्यों, भीड़ खत्म हो गई? भीड़ से एक हीरा चुनना था, लगता है मिल गया। हीरा जहरीला होता है, चाटोगी तो मर जाओगी। अरे पहले हाथ तो आए, चाटना तो दूर की बात, मैं तो चबाऊंगी भी और गले के नीचे भी उतारूंगी, फिर भले जान जाए तो जाए। लगता है इसका ब्रेक फेल हो गया है। अरे बाबू, मेरा तो पुर्जा हिला हुआ है। कौन है तुम? शुद्ध जहर पीकर दुनिया को अमृत बांटने वाला शंकर। पेशे से मैकेनिक हूँ, लक्ष्मी गैरेज का मालिक। ओह, तो आप ही है जिससे मेरी फोन पर बात हुई थी? जी। आइए मैं आपको गाड़ी दिखा देती हूँ। मैं गाड़ी देख चुका हूँ, वही ना जो नीचे खड़ी है। वेरी इंटेलिजेंट। आपको कैसे पता चला कि मेरी वही गाड़ी खराब है, जबकि मेरे यहाँ तो कई गाड़ियाँ हैं। जिस तरह जमराज लाखों करोड़ों अरबों की भीड़ में यह जान जाता है कि किसकी आत्मा निकालनी है, उसी तरह शंकर 10,000 गाड़ियों की भीड़ में यह जान जाता है कि किसमें आत्मा डालनी है। आपकी गाड़ी ले जा रहा हूं, परसों ले जाइएगा। चलता हूं। जल्दी कर भाई, आज गाड़ी देनी है। अरे मुन्ना, मिठाई, पहले दिन की कमाई की मिठाई, चल हमें भी दे दे। नहीं चाचा, वो जल्दी घर जाना है, वरना माँ गुस्सा करेगी। अरे गुस्सा करे या मारे, आज तो मिठाई खाएंगे। क्यों भाई? शंकर भैया जरूर चल दे दे। नहीं चाचा, चल दे। चाचा नहीं, चाचा अरे प्लीज, दे, चाचा दे। नहीं। शराब? तूने शराब खरीदी है? तू भी अपने बाप की तरफ? चाचा मैंने अपने पापा के लिए खरीदी है, ताकि वो मेरी माँ को ना मारे।
चल। चल अंगूठी दे दे। नहीं, सुभाष, अंगूठी निकाल। ये मुझे अंगूठी दारू पीना है, अंगूठी दे। तू हाँ, मैं मुन्ना ने पहले दिन की कमाई से तुम्हारे लिए शराब खरीदी है, इसलिए कि तुम इसी शराब के लिए इसकी मां को मारते हो। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जुल्म कर रहे हो, जुल्म। सुभाष, तुम्हारे जुल्म ने इन खिलौने खरीदने वाले हाथों को शराब खरीदने पर मजबूर कर दिया है। जरा सोचो, अगर इसने ज्यादा पैसा कमा लिया तो तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, बिहार बार में अच्छी शराब पीने के लिए भेज देगा। शंकर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए शंकर भैया, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मैं तुम्हें यहां शर्मिंदा करने आया हूं। मैं तो चाहता हूं इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं, बल्कि हंसी और कहकहों की आवाजें आए। ये लो बोतल, अपने हाथों से इसे तोड़ दो और कसम खाओ कि कभी नहीं पियोगे। इसी शराब की खातिर मैंने अपनी सरस्वती को मारा है। आपने मुन्ना की जिंदगी बर्बाद की है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो समझ लो भगवान ने उसे माफ कर दिया।